अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब लोग ठीक हैं। एक सवाल जो कि बार बार हमारे सामने आता है, आप लोग पूछते हैं, और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम्स के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। ज़ाहिर बात है, अब अगस्त आ गया है, तक 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 टाइम जो है वो अब पता ही नहीं चलना कब दिसंबर आ जाना है। लिटरली अब तो अंदाज़ा ही नहीं होना। नेक्स्ट मंथ आप लोग एमपीटी की तैयारी में चले जाएंगे, एमपीटी ख़त्म होगा, टेस्ट सीरीज़ आ जाएंगी आप लोगों की, एंड तो ये सवाल बहुत ज़्यादा अब रेलिवेंट है। इस हिसाब से अगर टाइम लाइन देखी जाए तो आप लोग अपनी असाइनमेंट्स लिख रहे हैं आजकल, आप लोग अपने टेस्ट लिख रहे हैं आजकल। सो आप लोगों को है कि आप लोग अपने एक तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे ठीक करें, दूसरा आप लोगों को ये है कि आप अपने मार्क्स की इन्हांसमेंट कैसे करें, मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। तो आज ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। देखें, आपका जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसके दो हिस्से हैं। एक है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड देन उसमें आएंगी एडिशनल चीज़ें। प्राइमरी चीज़ें उसमें क्या आएंगी, कंसीडर होंगी क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को डी कोड ठीक किया। नंबर 2, आपने रेलेवेंट लिखा है, जो पूछा उसने वही लिखा है, या आपने उसने पूछा फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यू आर टेलिंग डेमोक्रेसी एज अ डार्क पास्ट, और फिर पास्ट पे 10-12 पेज लिख मारे हैं। इट वॉन्ट वर्क, ओके, इट वॉन्ट वर्क। एंड देन उसने आपसे पूछा है कि क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक कर सकता है, उसको कैसे मैनेज कर सकता है, और आप बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान पे इम्पैक्ट्स ये हैं 4, कॉजेज ये हैं 4, और आखिर पे बता रहे हैं कि जी ऐसे ठीक कर सकते हैं। क्रॉस, स्ट्रेट क्रॉस है, स्ट्रेट क्रॉस है, सिंपल सी बात है। ये उसने पूछे नहीं है, तो रहना रेलिवेंट है। एंड देन उसके बाद क्या आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि आपने इंट्रोडक्शन, देन मेन हेडिंग्स, देन सब हेडिंग्स, एंड देन कंक्लूजन। क्या ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर की सेंस है आपको? इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना आता है आपको? कितनी मेन हेडिंग्स बनानी है, ये डिटर्मिन कैसे करना है कि मेन हेडिंग्स क्या होंगी, कितनी होंगी, उनके अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया होंगे जिनकी बेस पे उनके अल्फाज का चुनाव करना है, और फिर सब हेडिंग्स कैसे आर्ग्यूमेंटेटिव बनानी है, कैसे उनमें रीजंस ऐड करनी है, कैसे उनमें हाउस एंड वाइज ऐड करने हैं, कैसे उनको मेन हेडिंग से लिंक करना है और क्वेश्चन स्टेटमेंट से लिंक करना है, उनमें से आइसोलेशन को कैसे रिमूव करना है। क्या आपको ये स्किल आता है? क्या आपने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है कि आपको ये स्किल आता है? तो ये आपका है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अराउंड आप कह लीजिए कि 10 से 12 नंबर हैं इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के। आप इसमें, हाँ, एक और चीज़ के कंटेंट की क्वालिटी क्या है, जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो रेलेवेंट तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा पढ़ा हुआ है आपने, कितना अच्छा आपको आता है, एक्सप्रेशन की क्वालिटी क्या है, एक्सप्रेशन भी इसमें ऐड करें। इंग्लिश का एक्सप्रेशन कितना अच्छा है आपका, ये सारी चीज़ें हैं। सारी बात है, कोई एक चीज़ भी इनमें से मिस होगी, उसका 1 नंबर माइनस होगा। कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा उसके माइनस होने से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन का ओरा खराब होगा। तो ये आपका हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंड देन टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द एडिशनल थिंग्स, वो क्या हो सकती हैं? आपके पास कोटेशंस हैं, बट
दे शैल बी वेरी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। आपके पास पिक्टोरियल्स कितने अच्छे हैं, डायाग्राम्स कितनी अच्छी हैं, फ्लो चार्ट्स कितने अच्छे हैं, आपके पास मैप्स कितने अच्छे हैं, आपके पास पाई चार्ट कितने अच्छे हैं, या अदर चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स मिल जाते हैं आपको, गूगल इमेजेस पे चार्ट्स देखें। आपके पास रेफरेंसेस कितने अच्छे हैं, दे कैन बी बुक्स, दे कैन बी इंटरनेशनल जर्नल्स। तो ये आपकी एडिशनल चीजें हैं। फिर आईआर के स्कॉलर्स हैं, इनको आपने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, आपकी कमांड कितनी अच्छी है आपने, ये एडिशनल चीजें हैं। ये एडिशनल चीजें आपको 2 से 4 नंबर ऐड करवाएंगी। एंड दिस इज हाउ आप 12 से 16 नंबर की ब्रैकेट में अपना क्वेश्चन लेके जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब मसला ये है, अब आ जाते हैं इन मसलों को समझने के लिए कि बच्चे ये क्यों नहीं कर पाते और ये जो प्राइमरी चीजें ये क्यों नहीं कर पाते। पहली बात, करंट अफेयर्स बिल्ड होता है लेयर्स में। आपने बेसिक से शुरू करना है और बेसिक होता है न्यूज़पेपर। आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, उसके साथ अलाइन करते हैं, चंद हफ्ते चंद महीने आपको पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है, फिर ऐसा ऐसा ब्रिज करते जाते हैं आप। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, द इकोनॉमिस्ट, वहाँ तक लेके जाते हैं खुद को, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। आईएमएफ की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ से आपको पता चलता है अच्छा जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उनमें क्या क्या प्रोजेक्शंस क्या आए हैं, इशू आइडेंटिफिकेशंस क्या आई हैं, एसडीजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या मसला आया है, वगैरह वगैरह। तो आप न्यूज़पेपर से शुरू करके वहाँ तक लेके जाते हैं। बच्चा बेसिक जो पहली चीज़ है ना उस पर ही फंसा रहता है। मैं तो न्यूज़पेपर 2 दिन पढ़ा, मुझे तो समझ ही नहीं आया तो मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया, मुझे तो करंट अफेयर्स होता ही नहीं। ये द लूजर टॉक इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, मुझसे ये बात नहीं सुनी जाती। आप करने आए हैं तो करें ना, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया, ये पता नहीं क्या बात है, वो समझ नहीं आया। तो करें तो आ जाएगा। हाथ में फ़ोन है, हाथ में आपके चैट जीपीटी है, एआई है, यूट्यूब है। यू गाइस स्पेंड 6, 7, 8 आवर्स ऑन द स्क्रीन एंड मुझे समझ नहीं आया। हाउ इज इट पॉसिबल? समझ नहीं आया। जस्ट टेल गूगल के समझ नहीं आया, इसको समझाओ। जस्ट टेल चैट जीपीटी है कि मुझे समझ नहीं आया, इसको समझाओ। फिर भी समझने को मजीद इसको मेक इट सिंपल। मुझे अभी भी समझ आया, मेक इट मोर सिंपल। नहीं, समझ नहीं आया, ये क्या बात ही अजीब है। ये कोई 16 पढ़ा जब ये कहता है ना समझ नहीं आया तो बंदे का दिल करता है कि भाग जाए इधर से। तो आप लोग शुरू ही नहीं करते हैं उधर से, उधर ही पहली बेसिक चीज पे फंसे रहते हैं, जो कि जिसका मतलब ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं वहां तो बहुत सेकेंडरी छोड़े, टर्शरी लेवल पे जाके आपने पहुंचना है ना, वहां तक तो जाना दूर की बात, पहली चीज ही पूरी नहीं कर रहे होते। शौक ही नहीं है अपना, वो और ही नहीं बिल्ड करते कि हाँ मैंने ये चीज करनी है। एक चीज ये हो गई। उसके बाद आ जाता है कंटेंट। आप अच्छा पढ़ें, न्यूज़पेपर से शुरू करें और उसके बाद उसको ब्रिज करें ओवर द मंथ्स। जितने भी मैंने एडिशनल सोर्सेज आपको बताए हुए हैं, क्लासेस में भी बताता रहता हूँ, ग्रुप्स में आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी भेजता रहता हूँ, एडिशनल सोर्सेज भेजता रहता हूँ। वो सारा आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर आप में से पढ़ते हैं, और वो डिस्कशन भी बड़ी मज़े मज़े की करते हैं, बहुत मज़े मज़े के लेवल्स ऑफ एनालिसिस बिल्ड करते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर। याद रखें, स्ट्रक्चर पे हाथ सेट लिखे बगैर नहीं हो सकता। तो आप अगर लिखे बगैर स्ट्रक्चर ठीक करना चाहते हैं, यू मे स्पेंड 2-3 more years then. ओके। रेलेवेंसी कैसे आएगी? आपने जब पढ़ना शुरू करना है, आपके पास एक मोमेंट ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा कंटेंट होगा,
उसमें से क्या क्या रेलेवेंट कंटेंट निकालना है ये भी आपको लिख लिख के समझ आएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्वेश्चन डी कोड कैसे करना है ये भी लिख लिख के ही समझ आएगा। डिकोडिंग की प्रैक्टिस भी लिख लिख के होगी। और जो करंट अफेयर्स की रीडिंग है वो डेली प्रैक्टिस है, उसको सुनना, उसको पढ़ना, उसको डिस्कस करना, उसको एंजॉय करना। टू लिव करंट अफेयर्स, टू लिव करंट अफेयर्स मतलब you just have to fall in love with current affairs. That is your 12 subjects, 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके CSS के करंट अफेयर्स। तो you just have to fall in love with current affairs and ये फिर आपको आगे से प्यार करेगा। और उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी पोर्शन। यहाँ पे ना आप लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। अक्सर ही हमारे पास पेपर्स आते हैं, अच्छा पेपर्स का स्ट्रक्चर ख़राब है, पेपर का रेलेवेंसी नहीं है, पेपर में कंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन पेपर में पाकिस्तान का मैप नज़र आएगा हमें कि देखो जी मुझे ना पाकिस्तान का मैप बनाना था, आप मुझे ना बस 16 नंबर दे दो। बड़ी बात है, मैंने ना पाकिस्तान का मैप बनाना था, मैंने नंबर दे दो। वजह किस बात के नंबर दे दें आपको? तो आपको पाकिस्तान का मैप बनाना था, इस बात के नंबर दे दें। आपने सवाल में पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ, फिर मैं क्या करूं? मैंने क्लाइमेट चेंज का सवाल दिया हुआ है, आपको पाकिस्तान का मैप बनाना था, मैं क्या करूं? मैंने वाटर क्राइसिस पे सवाल दिया हुआ है, आपको वाटर क्राइसिस आता नहीं, लेकिन वाटर क्राइसिस पे आपको एक कोटेशन आती है, अब मैं इस बात का 16 नंबर दे दूं? नहीं मतलब क्या आपके पास मेरी कमेटी चलती है, क्या चलता है कि मैं आपको नंबर दे दूं इस बात के? तो वो जो प्राइमरी है ना, जिसका वो खराब है, वो एडिशनल कुछ भी कर ले। तो जो 10 से 12 नंबर ले रहा है उसको तो इन एडिशनल चीज़ों ने 16 कर देना है। जो 4 नंबर ले रहा है उसने 16 नहीं होना। तो पहले प्राइमरी पे फोकस करें, पहले 10, 12, 15 सवाल आपने प्राइमरी चीज़ें अपनी ठीक करनी होती हैं, सेकेंडरी स्टेज पे जाके आती होती हैं। सो एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें। दूसरी चीज़, मैप्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स आप बनाते हैं, आप मिस्टेक ये करते हैं, आप डायरेक्टली जाके पेपर, टेस्ट, असाइनमेंट के अंदर बना रहे होते हैं। तो उसमें 2 मसले आते हैं। एक तो ये कि आप बनाते हैं 5-7 मिनट लगा के, और दूसरा वो ऐसे लगता है पाँव के अंगूठे से बनाया हुआ है, इतना बुरा होता है वो। तो कुछ लोग इतना छोटा सा बना देंगे, कुछ लोग पूरा पेज भर देंगे और उसमें होगा कुछ नहीं। दोनों गलत हैं। करना क्या? सबसे पहले साइंस समझ लें। मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपका वो डायग्राम, चार्ट, मैप, हर चीज़ ड्रॉ हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर उसकी लेबलिंग हो जानी चाहिए। अगर आप पेपर में इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं ना, चार्ट को, मैप को, या जो भी आप दे रहे हैं, भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये वाला 2 मिनट वाला हाथ सेट होगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया हो। आप ये जो पेपर के अंदर जाके बैठ के इसको करते हो ना, ये बड़ा काम ख़राब है। पेपर के अंदर नहीं करना, टेस्ट के अंदर नहीं करना, असाइनमेंट करते हुए नहीं करना, ये उससे पहले प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी भी तरह के चार्ट्स हैं, वो ज़ाहिर बात है एक चार्ट है, वो करंट में भी यूज़ होना है, पाक में भी यूज़ होना है, पोल IR, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एटसेट्रा, वो ढेर सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ होना है। आप उस पर हाथ सेट कर लें तो होता जाएगा। अब आपका जो डायग्राम है ना, वो 10 to 15 सेकंड्स के अंदर एग्जामिनर को ना कन्वे हो जाना चाहिए कि आपने क्यों बनाया, ये है क्या, और ये रेलेवेंट कैसे है। वो इतना स्मार्ट, क्रिएटिव होना चाहिए कि वो अपनी रेलेवेंसी को भी शो कर रहा हो, और वो बता रहा हो मैं क्या हूँ, मैं रेलेवेंट कितना हूँ, और मैं कितना ज़रूरी हूँ इस सवाल के लिए। मिसाल के तौर पे आपने टेररिज्म पे सवाल अटेम्प्ट किया, तो उसमें पाकिस्तान का मैप अगर आप ड्रा कर रहे हैं ना, तो भाई ये ख़राब है, ये तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप यूँ कीजिए कि पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करें, उसमें प्रोविंसेस आपने ड्रॉ कर दी है, या यहाँ तक सब कर लेते हैं,
थोड़ा सा कशत ज़्यादा करें, उसमें लेबल कर दें कि पिछले 1 साल में या पिछले 1 डेकेड्स में किन एरियाज में फ्रीक्वेंसी ऑफ टेररिस्ट अटैक्स ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है 70% के करीब आई थिंक सो जो पिप्स का डेटा है उसमें 70% के करीब जो लास्ट 10 ईयर्स में टेररिस्ट अटैक्स आए हैं वो KPK में आए हैं। तो वहाँ पे मेंशन कर दें कि 70% अटैक्स इन द लास्ट 1 डेकेड वो KP में आए हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। उधर से वेस्टर्न बॉर्डर है तो वहाँ से अफगानिस्तान से एरोज ड्रॉ करें टुवर्ड्स KP एंड बलूचिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन इधर से हो रही है। यानी कि उस डायग्राम की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेबलिंग भी करनी है। अब वो डायग्राम क्वेश्चन में बैठ रही है, आइसोलेटेड फील ना हो, यूं ना लगे कि आपने जस्ट डायग्राम फॉर द सेक ऑफ डायग्राम बनाई है, जगह घेरने के लिए डायग्राम बनाई है, क्वेश्चन की लेंथ ड्रैग करने के लिए डायग्राम बनाई है, ये चीजें फील ना हो रही हो। तो आप जो एडिशनल चीजें कर रहे होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो आप लोगों के पेपर में आइसोलेशन आ रही होती है, वो आइसोलेशन फील नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलरली जो आप लोग कोटेशन देते हैं समटाइम्स, अब चूंकि चैट GPT और AI का ज़माना है, वो 1 सेकंड में कोटेशन निकाल के दे देता है। मैनी अ टाइम्स आप लोग के कोटेशन हम पढ़ते हैं, आप कहते हैं यार ठीक है कोटेशन तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठ नहीं रही, क्यों दी हुई है? और आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में दी होती है। अच्छी बात है, कोई गलत चीज़ नहीं है इंट्रोडक्शन में कोटेशन देना या ना देना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि देनी है या नहीं देनी और नहीं देनी। बट अगर आपने दी हुई है और वो क्वेश्चन से इररिलेवेंट है और इंट्रोडक्शन में दे दिया, बहुत गलत बात हो जाती है फिर। तो 2 बातें हो गई है। इसी तरीके से बुक रेफरेंसेस हैं, तो आप ये जितनी भी तरह की एडिशनल चीज़ें करते हैं बी वेरी केयरफुल कि आप उनको रेलेवेंट वे में करें, उनको क्वेश्चंस के अंदर बिठाएं, और दिस इज़ हाउ आप करंट अफेयर्स के पेपर को आउटशाइन करते हैं। अच्छा, ये जो टिप्स हैं ये आपको करंट अफेयर्स के अलावा बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी फील होंगी, पाकिस्तान अफेयर्स में, इस्लामिक स्टडीज़ में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वहाँ पे भी ये फील होंगे। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ढेर सारे जो आपके माइंड में सवालात थे उनके जवाब जो है ना वो आपको मिले। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।